सड़कें नालियों की हालत जो है वो ख़राब है। तो आज भी वही मुद्दे हैं 2015 में जो थे एक आम आदमी के। मैं और संबित पात्रा जी हम कापड़सेड़ा गांव गए थे, तो वहाँ पर तो चौंकाने वाली स्थिति है। यहाँ पर गंदा पानी, सीवर का पानी जो है वो लोग पीने को मजबूर हो रहे हैं पिछले कई सालों से, और कहीं सुनवाई नहीं है। और भी पार्टियां जो है, कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस भी टक्कर दे सकती है भाजपा को, त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है। दिल्ली पुलिस के पास ऐसी कोई पावर नहीं है कि चुनाव प्रचार रोके। आज 3 तारीख है, ठीक 2 दिन बाद दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है। ये चुनाव में 3 पार्टियां अपनी दावेदारी पेश कर रही है, भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस। हमारे साथ ब्रिजवासन क्षेत्र से जो भाजपा के उम्मीदवार हैं, पूर्व मंत्री हैं कैलाश गहलोत जी हमारे साथ हैं। उनसे समझेंगे कि इस चुनाव में भाजपा की क्या रणनीतियां हैं। जी नहीं, अब रणनीति तो क्या है, अब तो प्रचार आज शाम को ख़त्म हो जाएगा और बहुत बढ़िया कैंपेन रहा। लोगों का खूब समर्थन मिल रहा है, खूब प्यार आशीर्वाद मिल रहा है, और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से पिछले 10 सालों में लोगों के काम नहीं हुए, और आज भी मुद्दे वही हैं जो 2015 में थे कि पानी नहीं है, सीवर भरे हुए हैं, ड्रेनेज बिल्कुल नहीं है, सड़कें नालियों की हालत जो है वो ख़राब है। तो आज भी वही मुद्दे हैं 2015 में जो थे एक आम आदमी के। और आज सुबह मैं और संबित पात्रा जी हम कापड़सेड़ा गांव गए थे, तो वहाँ पर तो चौंकाने वाली स्थिति है। पूरा जो कापड़सेड़ा अपने आप में एक वार्ड है, तो वहाँ पर जो चीज़ देखने को मिल रही है वो तो दुनिया में मेरे ख्याल से कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। खंभों पे आपने सुना होगा बिजली की तारें होती हैं, वहाँ पानी की लाइन, पानी के पाइप, और पूरा एरिया जो है वो प्राइवेट पानी की माफिया जो है उन्होंने उसको कैप्चर कर लिया है। प्राइवेट मीटर लगे हुए हैं। तो दिल्ली के, साउथ दिल्ली के एरिया में अगर इस तरह की पोजीशन सामने निकल के आ रही है, जो पार्टी दावा कर रही है कि हम 220,000 लीटर फ्री दे रहे हैं, तो वो कहाँ पे फ्री दे रहे हैं पानी जब। और सरप्राइजिंग तो ये है कि तमाम जो अधिकारी से लेके जल मंत्री, सीएम, क्या किसी को नहीं पता कि यहाँ ये स्थिति है? मतलब ऐसा कैसे संभव है? और मैंने ये सवाल भी किया था कि क्या सीएम या जल मंत्री के पास पूरे 10 साल में 5 मिनट का समय नहीं था यहाँ आके लोगों का दुख और दर्द समझें? किस प्रकार से वो नहाने के पानी से लेके पीने का पानी जो है वो खरीद रहे हैं। हज़ारों रुपए जो है वो केवल पानी खरीद रहे हैं। क्योंकि जब हम भी लोगों से बात करे थे तो हमें शिकायत मिली कि काला पीला रंग का पानी आता है यहाँ पर। आप गंदे पानी की बात कर रहे हैं। अभी हम जहाँ खड़े हैं राजनगर, और सबसे बड़ा एरिया है अपने आप में, ये भी एक बहुत बड़ा वार्ड है, और यहाँ वोटिंग पॉपुलेशन जो है वो 80-90 हज़ार है। यहाँ पर गंदा पानी, सीवर का पानी जो है वो लोग पीने को मजबूर हो रहे हैं पिछले कई सालों से, और कहीं सुनवाई नहीं है। तो जो एक पार्टी जिसका जन्म हुआ कि हम करप्शन ख़त्म करेंगे, हम स्वच्छ जल देंगे, तो उसकी ये स्थिति है आज। तो आई थिंक कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चूक है, या ये कहिए कि जानते हुए हर डिपार्टमेंट जो है वो करप्शन के घेरे में है। लेकिन आम आदमी पार्टी तो दावा कर रही है कि वो यहाँ इस बार भी चुनाव जीतेगी दिल्ली का। वो 8 को पता चलेगा। आप ऐसा कीजिए, मेरा से बातचीत करके कापड़सेड़ा गांव चले जाइए आप। अच्छा। वहाँ पे पूछिए लोगों से, वहाँ पे आप लोगों से पूछिए। संबित पात्रा जी जो है वो खुद सरप्राइज थे। लोग खुद घर से बाहर निकल के बोल रहे हैं कि जी कोई पानी नहीं है यहाँ पे। पानी ऐसी चीज़ है जो हर एक व्यक्ति को चाहिए, और इस पार्टी, आम आदमी पार्टी का बहुत बड़ा दावा था ये कि हम हर घर तक जल पहुँचाएंगे। तो क्या 10 साल में उनको समय नहीं मिला पानी की व्यवस्था को ठीक करने का? और भी चीजें थी, जैसे यहाँ पर और भी पार्टियां जो है, कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस भी टक्कर दे सकती है भाजपा को, त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है। मेरे ख्याल से दिल्ली वासियों ने मन जो है बना लिया है कि इस बार भाजपा की सरकार लेके आ रहे हैं ताकि आपदा से मुक्ति मिले। अच्छा।
अच्छा, वादे तो तीनों पार्टियों ने किए, अपने अपने संकल्प पत्र रिलीज किए, चाहे आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो। आपको क्या लगता है अगर भाजपा की सरकार बनती है तो क्या सभी वादे पूरे किए जाएंगे? देखिए, आई थिंक भाजपा केवल ऐसी पार्टी है जो अपने मैनिफेस्टो को संकल्प पत्र कह रही है, और एक एक वादा जो उसमें किया जाता है उसको मॉनिटर किया जाता है, उसको एग्जीक्यूट किया जाता है टिल एग्जीक्यूशन। और पिछले अगर आप संकल्प पत्र उठा के देखें तो उसमें से 99.9% वादे जो हैं वो पूरे हुए हैं। पूरे हुए। तो इस बार भी वादा, मतलब अगर सरकार बनती है दिल्ली में भाजपा की तो सभी वादे पूरे होंगे? ये सरकार बन रही है, बन रही और सारे वादे जो हैं वो बढ़िया तरीके से लोगों के प्यार, आशीर्वाद, सहयोग के साथ सारे वादे पूरे किए जाएंगे। ये भी कहा जा रहा है कि हम अभी, मैं रिसेंटली ट्वीट भी पढ़ा केजरीवाल का, उन्होंने कहा कि जानबूझ के इनकम टैक्स में रिलीफ दिया गया है, इसको लेकर क्या कहना है? इंडिपेंडेंस के बाद अगर कोई बजट पब्लिक ओरिएंटेड या पीपल फ्रेंडली अगर है तो फिर मेरे ख्याल से ये जो बजट अभी पेश हुआ वो उस कैटेगरी में आता है। तो अगर उससे भी अगर आम आदमी पार्टी को परेशानी है तो फिर मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं वो चाहते नहीं कि देश जो है वो प्रगति करे और लोग जो हैं वो खुश रहें या और स्वस्थ रहें। दिल्ली पुलिस पर भी आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि चुनाव प्रचार रोकने की कोशिश की जा रही है, भाजपा की ओर से इस चीज़ को किया जा रहा है। चुनाव प्रचार जो है वो दिल्ली पुलिस के पास ऐसी कोई पावर नहीं है कि चुनाव प्रचार रोके। पूरा प्रोसेस जो है वो इलेक्शन कमीशन मॉनिटर करता है। हर एरिया में इलेक्शन ऑफिसर्स तैनात हैं, इवन बाहर से ऑब्जर्वर्स आते हैं, बाहर स्टेट से। तो एंड पुलिस ऑल्सो एक बहुत ही स्ट्रिक्ट जो कोड ऑफ कंडक्ट होता है उसके तहत काम करती है इलेक्शन के दौरान। तो ये कहना बिल्कुल गलत है। अगर कोई गलत बिना परमिशन के अगर कोई प्रचार करेगा और कोई रैली निकालेगा तो फिर पुलिस के पास पूरी पावर है उसको रोकने की। एक आखिरी सवाल है, अगर आप यहाँ से जीतते हैं तो यहाँ के लोगों के लिए किन चीज़ों पर आपका ज़्यादा फोकस रहेगा काम करने पर? मैंने तो बताया, पहला फोकस जो है वो पानी का ही है, दूसरा फोकस जो है वो ड्रेनेज और सीवर का है, और तीसरा फोकस गलियां और सड़कों का है। यही 3 मेन फोकस है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। जैसा कि इन्होंने बताया, कैलाश गहलोत जी हमसे बात किए और इस क्षेत्र के बारे में बताया कि पानी की दिक्कतें काफ़ी ज़्यादा हैं, काले पीले रंग की पानी आती है। इसके अलावा दूसरे भी मुद्दे थे, लगातार हमने लोगों से भी बात की, उन्होंने भी अपनी समस्याएं बताई। अब देखना ये होगा कि 5 तारीख को वोटिंग होंगे और 8 तारीख को नतीजे आएंगे, कौन जीतता है, भाजपा, आम आदमी पार्टी या कांग्रेस। जो भी जीते, सरकार बने जिसकी भी, वो जनता के हित में काम करे, यही हम सबकी उम्मीदें रहती है। जो भी नतीजे आएंगे हम आप तक अपडेट लेकर आएंगे। देखते रहिए दैनिक जागरण। शुक्रिया।